हेलो डियर स्टूडेंट्स, अनवलोपी बेलन, एनवलपिंग सिलेंडर। थंबनेल आपने देख ही लिया है। बीएससी मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिवर्ष इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो परिभाषा से संबंधित हो या समीकरण निकालने से संबंधित हो। इस वीडियो में हम दोनों बातों को समझने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा बेलन का पहला लेक्चर अब तक नहीं देखा है, वो अवश्य उस वीडियो को पहले देखें। इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, अभी छोड़ के बाहर आ जाएं और पहले प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बेलन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहां हम अनवलोपी बेलन की परिभाषा से शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार आ चुकी है, तो उस परिभाषा को भी हमें अच्छे से समझना है और फिर उसे याद रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, संदीप सर की क्लास, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां मैंने इस चैनल पर बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित काफी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और लगातार कर भी रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी मैथमेटिक्स के होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके ग्रुप में होंगे, वो भी इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले परिभाषा देखते हैं। अनवलोपी बेलन, एनवलपिंग सिलेंडर। परिभाषा है, किसी दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली उन समस्त रेखाओं से जनित पृष्ठ को जो दी हुई निश्चित रेखा के समांतर रहती है, दिए हुए पृष्ठ का अनवलोपी बेलन कहते हैं। जैसा मैंने बताया, इस डेफिनेशन को आपको याद भी रखना है, तो और एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती है, तो इस डेफिनेशन को तो आप याद भी कर लें। इस डेफिनेशन को आप याद भी रखें, ताकि जब एग्जाम में यदि पूछी जाती है तो आप इसको वर्बटम लिख सकें। अब हम देखेंगे अनवलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम समीकरण को समझते हैं। अनवलोपी बेलन का समीकरण, यहां हमें मान लिया किसी गोले का समीकरण ज्ञात है और जनक रेखाएं जिस रेखा के समांतर हैं, वो सरल रेखा का हमें समीकरण ज्ञात है। तो हम अनवलोपी बेलन का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसको समझने वाले हैं। तो यहां देखो, ये तो हो गया हमारा गोला और अनवलोपी बेलन इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा बेलन हमारा। तो हमें अनवलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तथा जनक रेखाएं सरल रेखा x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम
बराबर z अपॉन n के समांतर है। इस रेखा के समांतर तो हमारी जनक रेखा है और ये हमारे गोले का समीकरण है। तब हमें अनुवालोपी बेलन, इस बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, हम बेलन पर कोई भी बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है, ये मान लेते हैं। तो माना बेलन पर कोई बिंदु P अल्फा, बीटा, गामा है। क्लियर? अब जो बेलन के पृष्ठ से जनक रेखा निकल रही है, उसका हम समीकरण लिख सकते हैं। तो रेखा का समीकरण होगा, क्योंकि वो इसके समांतर होगी, तो रेखा का समीकरण या कहें जनक रेखा का समीकरण होगा x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन m बराबर z माइनस गामा अपॉन n, और इसको हम r के बराबर मान लेते हैं। अब इस सरल रेखा पर मैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूं। तो रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, कोई भी बिंदु, उसके निर्देशांक क्या होंगे? अल्फा प्लस एल आर क्रॉस मल्टीप्लाई से, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर होगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब ये बिंदु इसको प्रतिच्छेदित करता है, गोले को। तो गोले के समीकरण में इस बिंदु को मैं रख सकता हूं। तो गोले के समीकरण में इस निर्देशांक को रखने पर हमें क्या मिलेगा? अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह हमें प्राप्त हुआ। इसको सरल करें तो दिस इंप्लाइज, पहले मैं लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर यहां से आ गया, बीटा स्क्वायर यहां से आ गया और गामा स्क्वायर यहां से आ गया। ओके, अब 2 टाइम्स क्या क्या आएगा? तो 2 टाइम्स यहां से तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा इंटू एल आर। ठीक है, यहां से मिलेगा प्लस किया बीटा इंटू एम आर और यहां से मिला गामा इंटू एन आर। यहां भी क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे आर स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है ना? आर स्क्वायर इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूं? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को मैं व्यवस्थित कर देता हूं। तो यहां से इसको मैंने मिटा दिया और समीकरण को व्यवस्थित करके लिख दिया। तो पहले मैंने लिखा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2 टाइम्स आर। तो 2 टाइम्स आर भी मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आ गया? एल आर प्लस एम आर, एल प्लस एल इंटू अल्फा, तो अल्फा एल प्लस बीटा एम
प्लस गामा एन, ओके, ये वाला पद काम में ले लिया। अब ये वाले ले लिए, तो प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ये बराबर हो गया 0। अब देखो, ये आर में एक द्विघाती समीकरण है, आर में क्वाड्रेटिक है, यहां तक सबको दिख रहा है, आर स्क्वायर है, आर है, कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहां पर यदि ये वक्र को प्रतिच्छेदित करता है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये वक्र को यदि स्पर्श हो रहा है तो हमें बी स्क्वायर बराबर 4ac लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्र को ये स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए विभक्ति कर बराबर 0, तो विभक्ति कर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बराबर 0 करने पर, क्योंकि दोनों मूल उस स्थिति में क्या होंगे, समान मिलेंगे, तो डेल्टा बराबर 0 करने पर इसका डेल्टा क्या हो गया, क्योंकि आर में ये क्वाड्रेटिक बनाई है हमने, तो 4 टाइम्स इसका स्क्वायर, अल्फा इंटू एल प्लस बीटा इंटू एन प्लस गामा इंटू एन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ac, यानी 4 इंटू ए हमारा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी हमारा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दिया, 4 से ये 4 कट गया। तो अब मुझे पी बिंदु का, अर्थात पी अल्फा बीटा गामा का बिंदु पद ज्ञात करना है, तो अल्फा को तो रिप्लेस करूंगा x से, बीटा को करूंगा y से और गामा को करूंगा z से। तो इसलिए इसको मिटा दिया मैंने यहां से, बिंदु P का, इसके निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है, बिंदु पद होगा ये कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा की जगह रख दी, बराबर यहां क्या मिल गया, एक्स एल प्लस वाई एन प्लस जेड वाई एम, ये एम होगा, यहां भी एम ही होगा। चलो, ये हो गया जेड एन का होल स्क्वायर, ये हमारे को फाइनली समीकरण प्राप्त हुआ, और यही हमारे अनवालोपी बेलन का अभिन्न समीकरण होगा। तो यही अनवालोपी बेलन का अभिष्ट समीकरण है। तो आशा है आपको आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अनवालोपी बेलन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, पहले हमने इसको डिस्कस किया है, और फिर हमने अनवालोपी बेलन का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको डिस्कस किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय।